गया है, तो वार के कारण से स्थिति बनी है ना, तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है। खाली इतना है कि आप विश्वास नहीं दो जनता को, तो वही देखिए बाहर हो गया, हमारी मजबूरी है और यहाँ ये कमियां रह गई हमारी या नहीं रही है। जी थोड़ा नीचे हम प्रयास करें कि कोई तकलीफ नहीं आए जनता को, कम से कम तकलीफ आए। अब जो प्रधानमंत्री बोले हाउस में, तो तैयारी उस ढंग से नहीं करी, आलोचना के शिकार भी हुए। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध की स्थिति बनी है, अब किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानते। और दूसरा हमारे ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो जो मैं पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करना सुना नहीं। तो वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है जो व्यक्ति, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले, और दुख इस बात का रहा दुनिया के कोई मुल्क ने निंदा नहीं करी, कंडेम नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये बहुत बहुत बुरा संकेत है दुनिया के लिए। जो हुआ है सब जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है, अभी पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आप बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है? हमारे देखते हुए भी देखा हमने क्या उनकी हैसियत थी। 65 के बार के अंदर क्या थी, 71 में क्या थी, टाइगर में क्या थी, मुंह की खानी पड़ी हमेशा। वो आज जिस प्रकार से, और फिर सिंदूर के अंदर भी तरक्की साथ समझना चाहिए कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है। उसके बावजूद भी वो समझौते करने की बात कर रहा है, डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ही कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ बहुत आलोचना हो रही देश के अंदर। आप कैसे कैसे दलाली कर रहा है? दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा हिंसा ही होती है। कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए हर हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आपको दलाली कर रहा है, वो पूरी समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, कहाँ हम पहुंच गए। कहाँ इंदिरा गांधी का जमाना था, 90,000 से अधिक सैनिकों को, जनरल कर्नल मेजर को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आ गए, इंडिया के लेके आ गए सबको, 90,000 से अधिक लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को। और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने, तो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है। सर एक धुरंधर 2 को लेकर बहुत एक मूवी आई है, मुझे नहीं मालूम है, मैं मूवी देखता नहीं। सर जो इंतजार शास्त्र आप जो चला रहे हैं, जो आपका कार्यकाल में जो आईपीडी टावर वगैरह जितने भी ये हम इसलिए चला रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। हमारा मकसद यही है कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपए लग गए हैं। अब आपका जैसे वो कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ, उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा, और सरकार मैं समझता हूँ कोई मिली भगत हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ है। अब सब नहीं कर रहा हूँ, तो कोचिंग सेंटर यहाँ बने हुए हैं, पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। ये जो हमने चलाया है अभियान, ये अभियान सरकार पे दबाव देने चलाया, जो एक के बाद एक आपको देख रहे हैं। जो सोशल साइंस की इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे थे टाटा की तरह, बंद पड़ा है। और तो गांधी म्यूजियम जो है, हर बच्चे आने चाहिए देखने के लिए पूरे प्रदेश के, तो प्रोग्राम का है ही नहीं।
तो एक के बाद एक जो ये पेंडिंग पड़े हैं, आईपीडी टावर है, वो सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। सरकार पे दबाव बना रहे। आज मैंने सुना है कि मेडिकल को लेकर उन्होंने कहा भाई कोई भी राज्य से इलाज करा सकता है 25 लाख, लेकिन हमारे वक्त में ही था, हमारे वक्त में ही था भाई कहीं जाओ, चेन्नई जाओ या बेंगलोर जाओ, आप जाओ वहाँ अपना इलाज करवा सकते हो, नई बात नहीं है। फिर भी इन्होंने अगर ये प्रयास किया है, बताया कि नहीं 25 लाख का बीमा, पहली बार बोले ये लोग, सरकार आने के बाद में कंफ्यूजन हो गया 25 लाख है कि नहीं है। उसका फायदा उठाया प्राइवेट हॉस्पिटल से उठाया है कि जनता जाती रही, वो कहते नहीं कुछ नहीं है, आप पैसा जमा करवाओ। कितना नुकसान हुआ पब्लिक को। अब जाके कुछ स्टेटमेंट आया है, ये भी हमारे दबाव के कारण आया है। हमने दबाव जो दिया पिछले 3 महीने में, तब जाके ही आया है। ये स्थिति बनी हुई है, तो ये हमारा बैंक से चल रहा है। कानून ऐसे स्थिति चौपटी हो गई है। नदवई में आज कोई मर्डर हो गया, कल आजकल हुआ। और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग, समझ नहीं आ रही बात मेरे को तो, ये कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए आप फलौदी के अंदर 21 मार्च को हुआ था, 3 नकाबपोश लोग आए और एक की हत्या कर दी, भाग गए गोली चला कर। 14 मार्च 26 को, ये सब 26 के है। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर था यहाँ पर कोई कमल मीणा, तो कार में आए, हत्या कर दी उसको। भरतपुर के अंदर ज्वेलर की हत्या करके चले गए, उसका जिला मुख्यमंत्री जी का। चूरू होटल के अंदर फायरिंग हुई 2-3 मार्च को, 26 को, इसी महीने, और होटल मालिक को मार के चले गए। 35 साल का मदिराम मंडा कोई था। शुरू माउंट आबू के अंदर 15 मार्च 26 को ही 30 वर्षीय अजय कुमार था, मर गया बेचारा। बाड़मेर में व्यापारी की हत्या हुई है, शरेआम फायरिंग की, दुकान में घुस के मार दिया उसको। और सर बीकानेर में कोई मर्डर हुआ था। तो ये 1 महीने के अंदर 5-7 मर्डर तो हो गए। मर्डर की जो डकैती के रूप में हुआ है, गुंडागर्दी के रूप में हुआ है, कोई कानून ऐसी स्थिति रही नहीं राजस्थान के अंदर। आज गांव में क्या अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता। वो हमारे पास बात आती ही नहीं है। हमने FIR लॉन्च करने कंपल्सरी किया था मैंने, वो खत्म कर दिया इन लोगों ने, मालूम पड़ नहीं सकता। पंचायत चुनाव आंकड़े की ये जगलरी कर रही है। आंकड़े कम से कम आए बाहर, ये इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों चुनाव है, आपको इस तरह कैंपेन होना है। ये तो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है कैंपेन के लिए। राजस्थान में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है LPG वाले जो किल्लत के मामले में शाम को 4 बजे ऑल बोला पार्टी तो अच्छा किया, बोला ये तो अच्छा ही किया, तो मैं स्वागत ही करूंगा। कम से कम हमने कोविड के अंदर 2-3-2.5 दिन तक मैंने पूरे जो है पक्ष विपक्ष सबको मैंने बातचीत करी थी, 200 MLA थे। तो इन्वॉल्वमेंट करना बुरा नहीं है। अगर ये हालात बन रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो स्वागत करना चाहिए। सर एक सीरीज कितने मंत्रियों के, कितने उनके परिवार पे आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं। जब सरकार बनी है तब से मंत्रियों के बेटों ने तो पता नहीं मंत्रियों के बेटों को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जा रहा होगा। थोड़ा मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, डिप्टी मिनिस्टर क्या डिप्टी CM, मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार ही भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, तो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या जल्दी रास्ते में, ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, बेटों को दूर रखो। धन्यवाद।